ये है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये कौन से हैं, कैसे हैं, ये आप सभी जानते हो, रूपी पदार्थ। ये कौन है, चेतन आत्मा है। ये कैसा है, अरूपी द्रव्य है। अब यहां पर ये आत्मा के साथ बंध गए कर्म। इधर देखिए, आप इनके अंदर पुद्गल के परमाणु में अच्छे खराब कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इनकी बात कर रहा है। बोलिए विपुल जी, क्या कहेंगे। अच्छे और खराब के हिसाब से बताना है हमारा साहब। हाँ, हमारे साथ ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं। ठीक है, क्यों नहीं है, अच्छे बुरे क्यों नहीं है। है तो बंधन की प्रक्रिया ही हमारा साहब, संसार परिभ्रमण कराने वाले। आगे क्यों जा रहे हो, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु रूपी पदार्थ अच्छे हैं कि खराब। आप हमारे नहीं साहब बोलोगे, आप हमारे नहीं साहब कर्म बोलेंगे। कर्म में तो किसी रूप में भी अच्छे नहीं है। आप पहले कर्म शब्द क्यों पकड़ा है। अभी पहले क्या दिख रहा है आपको, इस लेवल तक बाहर जब है, वहां की बात की जा रही है। बोलिए चौड़िया जी, क्या लग रहा है आपको। महर्षि कार्बन वगैरह के पुद्गल परमाणु अपने आप में जड़ है, वो न्यूट्रल है अपने आप में। जहां तक सवाल पुद्गल के परमाणुओं का है, वहां तक उसमें कुछ भी अच्छा खराब कोई बात नहीं है। ख्याल आया। उसमें आप कोई अच्छा नहीं कह सकते, उसमें कुछ खराब नहीं कह सकते हो। और मात्र कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही नहीं, आठों वर्गना के पुद्गल परमाणु हो या वर्गना में जुड़े हुए न हो, वो भी परमाणु कोई अच्छे खराब हम कह ही नहीं सकते। हमारे साहब यही मैं बोल रहा था। आप कहाँ बोले, आपने बोला ही नहीं, आप तो कर्म कर्म पकड़ के बैठे। मैंने कर्म के पहले की अवस्था बोल, जब तक कर्म बने ही नहीं है वहां तक वो क्या है, सिर्फ अपुद्गल परमाणु है। खुद के परमाणु है हमारा। हाँ, तो इतना ही तो बात बात तो यही चल रही है। तो यहाँ पर जब ये पुद्गल परमाणु है, आप उसको कुछ भी अच्छा खराब नहीं कह सकते। चलो, अब उसको अच्छे खराब की संज्ञा देनी भी है। क्या लाया, ये एक परमाणु है। अब ये एक परमाणु ग्रुप है यहाँ पर, ये एक परमाणु ग्रुप है यहाँ पर। अब कितने प्रकार के परमाणु ग्रुप हैं, ये कितने प्रकार के परमाणु ग्रुप है। ये सब परमाणु ग्रुप है। ये औदारिक वर्गना के हैं, ये वैक्रिय के हैं, ये आहारक के हैं, ये श्वासोश्वास के हैं, ये भाषा के हैं, ये मनोवर्गना के हैं, ये कार्बन वर्गना के हैं। अब इनको अच्छा खराब कहने वाला कौन है, आत्मा, कहने वाली आत्मा ही है। कोई आकाश तो बोलेगा नहीं, धर्मास्तिक तो बोलेगा नहीं, अधर्मास्तिक तो बोलेगा नहीं। आकाश तो सबको रहते ही है। अब जो ये तो बात किसकी आ गई, ये चले गए जो ग्रुप में है उनकी बात आ गई। अब इधर देखिए, ये बिना ग्रुप वाले हैं। ये बिना ग्रुप वाले का मतलब क्या हुआ, अंशा जी बोलो। हाँ, अभी उसकी वर्गणा नहीं बनी है वो। अब इनके अंदर जो बिना ग्रुप वाले हैं, जिनकी वर्गना नहीं बनी है, तो चलो भाई, वो आपके लिए दूसरे प्रभा है, छाया है, आतप है, उद्योग है, साउंड है, ध्वनि है। अब उसको क्या करना है आपको, आप उसमें अच्छा खराब की कोई व्यवस्था नहीं बैठा सकते। ख्याल आया कि नहीं। अब संसार के अंदर ये है ही है।
अच्छा, मान लो कि अगर आप इनके अंदर कोई अच्छे खराब की व्यवस्था बैठाने जाओ, इधर देखिए, कल इसमें से निकले हुए परमाणु इसमें जाएंगे, कल इसमें से निकले हुए परमाणु इसमें आएंगे, कल इसमें से निकले हुए परमाणु इसमें जाएंगे, कल इसमें से निकले हुए परमाणु इसमें जाएंगे। ये क्या है? द चेंजिंग फॉर्म ऑफ एटम ग्रुप्स। जब आत्मा ली हुई वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का छोड़ेगा, तब वो स्वतंत्र परमाणु हो गए। छूटे हुए परमाणु, आत्मा के द्वारा छोड़े गए परमाणु अब वर्गणा स्वरूप में नहीं रहेंगे। बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो। जी गुरुजी, आत्मा के द्वारा छोड़े गए परमाणु अब वर्गना स्वरूप में नहीं रहेंगे। हाँ, अब वो स्वतंत्र हो गए। अब फिर वापिस जिसके साथ में जाकर जुड़ेंगे, उनके साथ में ग्रुप में समा जाएंगे, उनको कोई ना नहीं है। क्यों भाई किसी ग्रुप में जुड़ करके फिर वर्गणा बनेंगे? उस वर्गणा के जितने परमाणु जुड़ करके ग्रुप बन रहा है, अगर उनके समान गुण धर्म इनके बन जाते हैं तो उस वर्गणा में जुड़ जाएंगे। वर्गणाएं तो रोज जुड़ती है, रोज बनती है, रोज जुड़ती है, रोज बनती है। दूसरी तरफ वर्गणाओं का उपयोग करने वाला, उद्गल के परमाणुओं का उपयोग करने वाला आत्मा के सिवाय दूसरा कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। आकाश अनंत काल में एक भी परमाणु का उपयोग ग्रहण करना, लेना, बांधना करना कदापि कुछ भी करता ही नहीं। धर्मास्ति काय कभी भी एक भी परमाणु को लेना, बांधना, ग्रहण करना आदि कुछ भी नहीं करता है। अधर्मास्ति काय कभी भी लेता करता कुछ नहीं है। पुद्गल के तो कोई काम ही आने वाले नहीं है, पुद्गल तो खुद ही परमाणु स्वरूप में है, वो तो बन रहे हैं। अब बचा कौन? एक आत्मा ही है। आकाश ने क्या कह दिया भाई, 14 राजलोक के अंदर मैं तो आपको सिर्फ रहने का स्थान दे देता हूं, मेरा मेरा कोई दूसरा उससे ज्यादा उपयोग नहीं है। ये है आकाश, पूरा लोकाकाश। अब इसने आपको जो है जगह दे दी, आप रहिए साथ। अब ये जितने पुद्गल परमाणु हैं सब इसी में रहते हैं। अब जब ये ग्रुप बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो बिखरेंगे। बिखरने के बाद फिर वापिस जुड़ेंगे। ऐसा इन पुद्गल परमाणुओं की वर्गणाओं के साथ कितनी बार होता है? सिमंदर स्वामी ने उत्तर दिया कि ऐसा अनंत 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 बार होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। फिर पूछा सिमंदर स्वामी को, भगवान ऐसा क्यों होता रहता है, क्यों ऐसा होता है? तब सिमंदर स्वामी ने कहा, परमाणु वो भी त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व रखता है। ड्यू टू दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑलवेज इट विल बी चेंज इन ए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। अब वो विनाशी तो है ही नहीं। परमाणु भी अविनाशी है, परमाणु विनाशी द्रव्य नहीं है। अब नहीं है तो परमाणु जब अलग हो गए, वर्गणा से, ग्रुप से बिखर के अलग हो गए, अब वो जाकर के जिसमें मिले उसके साथ ही सही। तो वो पुद्गल परमाणु क्यों ऐसा होता है? भाई वर्ण गंध रस स्पर्श ही उसके उस प्रकार के हैं। तो कभी भी ये तो बदलना ही है। 20 है, 20 वर्ण गंध रस स्पर्श, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श। ये जैसे जैसे बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, वो उससे जाकर के उसमें मिल जाएंगे। ऐसा कभी मत सोचना जो मनोवर्गणा के अंदर है वो अनंत 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 काल तक मनोवर्गणा ही बना रहेगा। जी नहीं। जो यहाँ पर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु है वो अनंत 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 काल तक हमेशा भाषा में ही उपयोग में आएगा, भाषा में बना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। भाई वर्गणाओं को ये संज्ञा कौन दे रहा है?
ये वर्गणाओं को ये संज्ञा किसने दी है? आत्मा ने इन वर्गणा के परमाणुओं को लेकर के जो और जैसा यूज किया, उसका उपयोग किया, उस हिसाब से आत्मा ने उसको नाउन, एक संज्ञा दे दी है। ये पुद्गल परमाणु पर्टिकुलरली हमारे लिए मन बनाने में ही काम आते हैं। ये पर्टिकुलर पुद्गल परमाणु हमारे लिए, आत्मा के लिए भाषा बोलने में ही काम आते हैं। तो इनको ले करके जैसे आत्मा ने उनका उपयोग किया, उस हिसाब से उसकी एक संज्ञा रख दी। तो क्या गलत है? संज्ञा रखने से क्या हुआ? व्यवहार चल गया। नाम तो देना ही पड़ता है ना। हमारे घर एक नया बच्चा पैदा होता है तो नाम तो देना ही पड़ता है कि नहीं? अब यहां पर इसी तरह से व्यवहार चल रहा है सबके साथ। अब जब ये परमाणु जो है, कल इसमें से इसमें आएंगे, कल इसमें से इसमें आएंगे, चलेगा, उसमें क्या हो गया? आप जब ध्वनि सुनते हो, शब्द सुनते हो, भाई कान सबके पास है, आप पंचेंद्रिय बन गए, कान आपके पास है, आप ध्वनि सुनोगे, ग्रहण करोगे, तो वो ध्वनि क्या है? वो वर्गणा नहीं है, वो स्वतंत्र पुद्गल परमाणु है, जिनको आप ग्रहण करके श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो। अब आप नहीं सुनोगे तो आपको शब्द से बोध कैसे होगा? आप बोध हो ही नहीं सकता है। लेकिन शब्द आएंगे कहां से? कोई जीव उस परगल परमाणुओं को लेगा, भाषा वर्गणा के, उनमें अपना ज्ञान डाल करके उसको अक्षराकार देगा, तब जो है वो उनके मुंह से निकले हुए शब्द बनेंगे। उन शब्दों के अंदर उसका ज्ञान चल रहा है। अब वो ग्रहण करके अब आप उसको जो है अपनी तरह से बोलिए, इतनी सी बात है। अब आप अपनी तरह से जब बोलोगे, जब चलोगे, समझेगे, तो व्यवहार तो करना ही है। अब इधर देखिए, आप किसको अच्छा खराब किसको कहना है, बोलिए सर। संसार में अच्छा खराब फिक्स कुछ है ऐसा? जैन साहब बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? महाराज साहब बड़ा मुश्किल, अच्छा खराब कुछ है नहीं, वो तो एक परमाणु ही है, और क्या है, अच्छे क्या है उनका। अरे 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 अरे, वो एक परमाणु है, ऐसा मत बोलिए। आप पहले ये बोलना, अच्छा खराब, अच्छा खराब, ये जो विवक्षा है, अब ये कहां से आई? किसी आत्मा ने ले करके कुछ अच्छा बना लिया, उसको आपने अच्छी संज्ञा दे दी। किसी ने उसी को लेकर के खराब बना दिया, अब आपने खराब संज्ञा दे दी। ये कपड़ा है, देखिए साहब, अब ये कपड़ा नया बाजार में से खरीद के लाया है, बना बनाया नया है, तब आप इसको अच्छा बोल लेंगे साहब। अब इसी को रोज जो है घसे घिसते पिसते आपने किचन में खराब करके काला मैला कर दिया, अब आप क्या बोलोगे? ये तो खराब है। तो ये कपड़ा खराब कहां से आया? ये अच्छा कहां से आया? आपने उसका उपयोग कैसा किया, उसके आधार पर उसको अच्छे खराब की संज्ञा दिया। अब जब हमने जैसे अच्छे खराब की संज्ञा दी है, उसी हिसाब से व्यवहार चल रहा है। तो यहां पर ये प्रश्न क्या आया कि ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु की है, ये है। अब इनको जीव ने ग्रहण किया। इधर देखिए, जब आपने बाहर है, वहां तक इनके अंदर अच्छा खराब कुछ भी नहीं था। अब ग्रहण किया, इसके बाद में अब आपने इसको अच्छा नाम दिया, इसको खराब नाम। आपकी भाषा के अंदर अच्छा खराब था, महावीर ने अपनी भाषा के अंदर अब इसको जो है शुभ कहा है, और इसको यहां पर अशुभ कह दिया है। बस बात इतनी सी है। हाँ, अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, इधर देना,
ये जब नहीं है, रॉ मटेरियल वैसा नहीं है, तब आपने इसको अच्छा खराब क्यों कहा? आत्मा के साथ आपने ग्रहण कर लिया, बदल लिया, अब अच्छा खराब क्यों कहा आपने? बोलो, हंसाबेन जी बोलेंगे आप? हाँ साहेब जी, वो लेने की प्रक्रिया में जो अच्छाई और बुराई थी, उसके कारण जो आया, उसके बाद जो बंद हुआ, तब अच्छा और खराब दिया। इसका उत्तर सबको देना है, सबको सोच विचार के देना है। चौरडिया जी को 2.5 मिनट लगने वाली है, वो लास्ट में देंगे, वहां तक दूसरे सब जने पहले बोल जाओ। बोलिए वंदना माता जी, क्यों अच्छा खराब क्यों कहा? अभी बाहर बिल्कुल अच्छा खराब कुछ भी नहीं है, और आत्मा के लेने के बाद इनको अच्छा खराब कह दिया, इसका कारण क्या कहेंगे आप? आत्मा इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेके क्या उसका उपयोग करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर राग द्वेष अभी मिल उपयोग की बात बाद में, अभी क्या हुआ, ये लिया और ग्रहण किया और बांधा, अभी क्या उपयोग की बात नहीं आई है? अभी यहां तक नहीं, और यहाँ आते ही अच्छा खराब हो गया सब। उसमें बोलो राग माता जी। द्वेष मिल गए तो खराब हो गया। अगर शुभ मिले तो फिर वो शुभ कर्म बन गए। चलिए, संगीता बहन जी बोलना है आपको? चलिए माँ जी बोलशो તમે। अपना अपना सोच लो, विचार करके रखो, जिनको जो बोलना है। કાર્બન વગેરે બહાર તો જે હતી એ હતી, પણ જ્યારે આત્મા એને ગ્રહણ કરી એટલે એમાં પોતાનો ભાવ ભાવ લેશિયા જે ઉમરે એને હિસાબે એ રાગદ્વેષ કરીને સારું અને ખરાબ વિચાર કરે છે। चलो बस बोलिए, मनीषा बहन जी बोलो। जी गुरु एक से दो वाक्य ही है, ज्यादा नहीं है। जी। अगर हम राग द्वेष और कषायों के भाव से लेंगे तो वह अशुभ होंगे, और हम समभाव से या धार्मिक भाव से, धर्म के भाव से लेंगे या समता के भाव से लेंगे तो शुभ होंगे। अभी मैंने यहाँ शुद्ध शब्द नहीं लिखा है, शुभ और अशुभ दो ही है। आप बरोबर सोच समझ के ही बोलना है सबको। बोलिए वीणा बहन जी बोलिए। जब आत्मा का कार्बन वर्गना को ग्रहण करती है तब उसका भाव परिणाम कैसा है, कसाय भाव कैसा है, लेसिया कैसी है और ध्यान भाव कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका अच्छा और बुरा होने का। चलिए, सीमा बहन जी है कि छोड़ के चले गए? बोलिए, जैन साहब बोलेंगे आप? महाराज साहब, भाव परिणाम है ये सारा। भाव जैसे है आत्मा का, उसी के हिसाब से जो है वो बंद होगा। चलिए, महेंद्र जी मेहता जी है? लीला बहन जी सिपाही बोलिए। अगर राग के भाव से हम लेंगे तो शुभ है, और द्वेष के भाव से लेंगे तो अशुभ है परमाणु को। आप पहले ये देखिए, ये कुछ भी नहीं है, लेते ही कैसे शुभ अशुभ की संज्ञा बन जाती है, ये देखिए। क्यों आप ऐसा कह रहे हो राग के भाव से शुभ होंगे? कहां से भाई साहब ऐसे आ जाएंगे राग भाव तो वाले? मार साहब, मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं, अभी जिसका आपको रुक विपाक। नहीं, आपको पहले से नहीं बोलना है। आपको 2.5 मिनट का टाइम दिया गया ना, फिर क्या कुछ भी बोल देंगे फिर बदल देंगे, ऐसा मत करना। बोलेंगे जगदीश जी बोलना है आपको, शैलेश जी बोलना है, बोलिए। वर्षा बहन जी, दीपिका बहन जी, सुराना जी, चलिए ठीक है, आपकी इच्छा। अब देख लो यहाँ पर जिस तरह से। हाँ अच्छा, चौड़िया जी रह गए, आप रह गए, चलो। मार साहब, मैंने यह चिंतन किया, जिसका विपाक रिजल्ट शुभ में अनुकूलता में होता है, हम उनको शुभ बोल देते हैं। जिसका नहीं। 4 लोगस का पाठ करना। अरे बाप रे हाँ बाप। बोलिए, ऐसा बहन जी बोलो। मैंने सोचा 2.5 मिनट तक इतना चिंतन करेंगे आप। जी नहीं साहब जी, सब चलो प्रवीण जी बोलना है। आप ऐसे मत करो, आना जाना मत करो। मैं अभी ज्वाइन हुआ से जस्ट। नहीं, ऐसी गलती मत, आधा घंटा गया। अब बात क्या आ रही है साहब? आप जब ये ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो,
आप क्या करा रहे हो बीच में? शुभ को बीच में ला, शुभ और अशुभ की बात चल रही है। आप बीच में शुद्ध को मत लाइए, और कोई समता भाव, कोई धर्म भाव, कोई और कुछ ऐसे मत बोलिए। आपको क्या देखना है? इधर शुभ देखा है, इधर अशुभ देखा है। अब मेरा प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना। जैन साहब इधर देखो पहले। आप ऐसे दूसरे काम में मत रहो, थोड़ा सिंसियर बनोगे, सीरियस बनोगे तो बात आए। मैं पूछ रहा हूं, कार्बन वर्गना को बाहर से लेने के बाद वो शुभ अशुभ बनेंगे, या लेते समय ही शुभ अशुभ बनाए करके लेंगे? बाहर ही पहले उसको चेंजेस देंगे, या अंदर आत्मा में आने पर, या आने के समय? थोड़ा सा फर्क देख लो भाई। आप गाड़ी में बैठने के पहले कहाँ जाना है निर्णय करोगे, कि गाड़ी में बैठने के बाद कहाँ जाना है वो निर्णय करोगे? थोड़ा सा एक आधी मिनट का फर्क है। क्या फर्क लग रहा है? पहले पहले प्रश्न क्या पूछा है मनीषा बहन जी, बोलिए। जी गुरु जी, कार्म ये पुद्गल परमाणु लेते समय हम उन्हें शुभ अशुभ कहेंगे, या लेने से पहले शुभ अशुभ कहेंगे, या लेने के बाद शुभ अशुभ वाह, कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रश्न तो आपने अच्छा दोहरा दिया, समझे। बोलो अंसा बहन, सु कैसो? हाँ साहेब जी, हम लेने के पहले तो नहीं कर सकते, और लेने के बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन लेने के दरमियान ही शुभ और अशुभ का तय हो जाता है। बोलिए, अंसा बहन जी का बोलना किसको समझ में आया? बीना बहन जी। मत्स्य वंदामी साहेब जी, मुझे समझ में आया। उसने बताया कि लेने के पहले और लेने के समय नहीं होता है, और बाद में भी नहीं होता है, बीच में ही जब भी लेते हैं उस समय ही होता है। बिकॉज दैट टाइम वी विल फील साहेब जी वो शुभ अच्छे है या खराब है। शुभ से फील करोगे? यानी अगर दुर्गंध है, सुगंध है साहेब जी, वैसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो उनका गुण धर्म है, उसको मत गुण छोड़िए। धर्म के हिसाब से नहीं जी। आप उसको, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जी वो उनका स्वरूप है। वो पुद्गल के अपने गुणधर्म हैं। वो जी बीक्स है, उसमें कुछ भी अच्छा खराब कुछ भी नहीं है। दैट इज इट्स ओन नेचुरल फॉर्म। मैं ये कह रहा हूं, आपके घर में आज बच्चा पैदा हुआ है, अच्छा है कि खराब है? ठीक। क्या हो गया वंदा माता जी, आज कैसे बोलोगे आज पैदा हुआ है? नहीं पता। आपने बंद करके बोलना, नहीं आएगा। मगर जो वो संस्कार लेके आया उससे ही अरे डिसाइड होगा। भाई साहब, अभी कुछ मत, नहीं आपने अभी पता चलेगा साहब जी। 4 बजे फोन आया है कि हाँ हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। तो माँ अभी साहब आपको थाली तो क्या आज ही बोलना है? बजाते थे ना लोग। आप कुछ का कुछ मत बोलिए छोड़िए जी, नहीं तो 4 के बदले 16 लोग आ जाएंगे। तो साहब जी हाँ, इसके ऐसे हिसाब मत से कर। तो लेने के बाद ही पता चलेगा, उसका मतलब ये हुआ। हाँ, अब याद तो यहाँ लेने के समय साहेब जी, लेने के समय लगेगा। टेंस आ रहा है, ध्यान रखिए, काल बीच में आ रहा है। जी लेते समय, लेने के पहले, लेने के बाद। लेते समय होगा गुरु जी, लेते समय। योगों की वजह से। महाराज अब साहब यहाँ लेने से पहले जब हम ये डिसाइड जो है, पहले इधर देख लो, आत्मा लेने के अंदर आने के रास्ते कौन से हैं? ये पुद्गल परमाणु आने के रास्ते आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? मन वचन काया। 5 इंद्रिय मन वचन काया। हाँ जी, ये क्या किया है देख लो। आश्रव के रास्ते हैं गुरु जी। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर ये दरवाजे हैं। ये अंदर जो है चेतन आत्मा, तो ये है अंदर,
और कार्बन वर्गणा के पुद्गल, अभी दूसरे परमाणुओं की बाद में बात करना, अभी वही वर्गणा नहीं है। कार्बन वर्गणाओं के आत्म प्रदेशों पर आने के दरवाजे जो है ये है। आपका घर है कि नहीं है, हवा आने का रास्ता खिड़की है कि नहीं है, वैसे ये भी है। अब यहां से ये रास्ता है, इधर से ये रास्ता है, इधर से ये रास्ता है, तो क्या मन से घुसते ही वो खराब हो जाएंगे, या वचन से घुसते ही वो अच्छे हो जाएंगे, या काया से अंदर घुसते वो खराब हो जाएंगे, या इंद्रियों के रास्ते अंदर आते आते खराब हो जाएंगे कि अच्छे हो जाएंगे? भाई साहब, नाटा जी बोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? इस टाइम पे अरे इतना कर्म ग्रंथ पढ़ के बैठे हो, कितने टाइम आते हो गया, आते कितने वक्त तो वर्ष? नहीं गुरुदेव, साहब जी, आत्मा जब ले रहे हैं आत्मा तब के तो अच्छा खराब नहीं बनेगा। आत्मा के साथ मिलने के बाद ही वो कर्म शुभ या अशुभ होंगे। शुभ चलो, अशुभ होगा इनका तो शुभ कहना बनेगा है महाराज साहब। मिलने के बाद। अभी आप जो है नए मेहमान आए, कोई संगीता बहन जी, आपकी बात बरोबर पकड़ के रखना। अब तब तक यहाँ दूसरे जने बोलते बोलते कहीं बदल जाएंगे। वीणा बहन जी, क्या कहना है आपको? आपने बोल लेते दिया है ना? लेते साहेब जी, मध्यान्ह वंदना में लेते समय लेते जैसे समय बोल रहे हो, ये कह रहे लेने के बाद, बंधने के बाद। ये मधु बहन जी, उत्तम जैन, ये काफी लंबे टाइम से वापिस आए। चलो, आपका स्वागत है, फिर से आए तो सही। बोलना है नहीं बोलना है? चलो ठीक है। अभी लेने क्या के बाद ही होगा। अच्छा, लेने के बाद हो, लेने के बोलिए। बाद ही होगा। अच्छा ठीक है, प्रवीण जी आपको क्या बोलना है? जल्दी करो, टाइम जा रहा है। ध्यान नहीं था साहब, सॉरी। अरे भगवान, ऐसे कैसे? आपका भला नहीं होगा फिर, ये क्या बात कर दी? चलो, मार जिनको साहब बोलना लेने है। के पहले होगा मार साहब, अरे वाह, लो साहब, ये देखो, लेने के पहले हो क्योंकि जाएंगे। मुझे रसगुल्ला खाना तो मैं लेने के पहले ही डिसाइड करूंगा कि मुझे अरे खाना है। वाह, चलो चलो, अब आपका स्टैंड आप बरोबर रखना असल में। अब आपके मित्र बैठे ही हैं, बाजू में ही, पड़ोस में बैठे हैं, बोलिए जय साहब। ये लेने के वक्त तुम्हारा सा होगा ऐसा। गुरुजी लेने के वक्त ही हुआ, क्योंकि ये तो सब जड़ है, लेकिन आत्मा में जो उठने वाले भाव हैं, जब वो मिल जाएंगे इनके साथ, तब वो शुभ और अशुभ होंगे। अरे मिलने की बात क्यों कर रहे हो पहले से? साहब जी, लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो शुभ है कि अशुभ है। अरे वो तो शुभ अशुभ उसमें कहाँ देखना है, आपको इनको बनाना है। जी। डब्बे में पड़ा है आटा, तब उसको अच्छा खराब बोलेंगे? नहीं। नहीं। अब मम्मी एक लेने के पहले ही। मम्मी एक परात में इधर अलग ले रही है, एक दूसरी परात में इधर अलग ले रही है। अब मम्मी को पूछ रहे, मम्मी इसमें क्या, आटा तो एक ही है, इसमें इसमें क्या कर रहे हो? अब मम्मी कह रही कि मैं इसको हलवा बनाने के लिए ले रही हूँ, और इसको जो है वो नमकीन बनाने के लिए ले रही हूँ, तो अब आप अच्छा खराब किसको कहना है, बोलो? बाहर तो आटा ही है, गेहूं का आटा तैयार है, ना अच्छा है ना खराब है। अब ये परात में अलग लिया, इस परात में अलग लिया, इसमें शक्कर गुड़ घी डाल रहे हैं, इसमें नमक मिर्ची हल्दी डाल रहे हैं। ये है बनाने का तरीका। ख्याल है? ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कोई अच्छे नहीं कोई खराब नहीं, गेहूं के आटे के जैसे हैं। अब इसको लेते समय ही, अब ये चेतन आत्मा है ऐसा। अब इसने अपनी तरह से क्या बनाया, कैसे बनाया साहब? अभी चौड़िया जी ने कहा कि मेरे को रसगुल्ला खाना है। अब क्या करो, इनको तो रात को नींद में भी सपने में रसगुल्ला ही आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो है, आत्मा ने अपने ज्ञान को जिस तरह से वो राग द्वेष कसाय में उपयोग करेगा, उसी से ग्रहण करना है उसको। ये मैंने आपको ध्यान रखिए बताया है, दरवाजा है, लेकिन अंदर इसका उपयोग करने वाला, दरवाजे का उपयोग करने वाला कौन है? अब आत्मा को अपनी तरह से यहां से करना है ना,
तो ये क्या जाएगा आत्मा का यहां से, ये उसका ज्ञान दर्शन है। अब ये जो ज्ञान दर्शन इसके तरंगे उठ रही है ऐसा, अब ये तरंगे जो जिस प्रकार की उठी, यही से आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये जब यहां से राग द्वेष में गई है, अब ये जो जाकर के जिस राग द्वेष के अंदर गई और वहीं से आपने उठाया है, अब इसी तरह से लेते हुए आपने पहले ही इसको जो है, पहले ही आपने अपनी तरह से जो है उठा करके लेते समय, तो ये जब बाहर से वापिस आएंगे, अब ये जो है अंदर से आएंगे, सोचिए समझे के लिए। एक मछली ऐसी है, छोटी छोटी मछलियां हैं, और पेड़ की डाली के ऊपर एक वहां पर मक्खी बैठी हुई है, और बीच में 10 फुट का डिस्टेंस है। मक्खी को पता नहीं है साहब, वो अपने हिसाब से अपने तरफ से डाली पर बैठी हुई है। ये मछली ने उसको देख लिया, मछली ने देखते ही पहले उसको मुझे खाना है, ये विचार अंदर कर लिया। मछली क्या करती है, अपने मुंह में पानी भर के जोर से पिचकारी फेंकती है, और पिचकारी 10 फुट तक जा रही है सा, इतनी बारीक पिचकारी होती है, जैसे आप लोग अगर सिरिंज भर के भी फेंको होली की तरह से तो भी निशाना न लगे। इसके यहाँ पर मछली ठीक सही निशाना नीचे से लगाती है, इतनी स्पीड में जोर से फास्ट फेंकती है, वो सीधी मक्खी धड़ाम से नीचे गिरती है, और ये मछली उसको मुंह बाएं अंदर दबा ले। अब आप इसको कहानी मत सुनना, पहले ये देखो, मक्खी को देख करके मछली को विचार आया। अब वो विचार है कि इच्छा है, फर्क करिए। इच्छा। और जैसे ही मछली ने मक्खी को देखा, अब उस विचार को उसने अपने, इधर देखिए, मन से यहां तक है, वहां तक विचार है, और यहां इस राग द्वेष के भाव से जा रही है, तब वो इच्छा है। बोलिए चौड़िया जी, आपने रसगुल्ले का विचार किया कि खाने की इच्छा की? खाने की इच्छा की महाराज। हाँ, अब उसके लिए विचार नहीं आया था? आया था। तो वो उसको अलग कहा किया आपने? अब विचार वाला शब्द वाक्य रचना अलग बताइए, और इच्छा वाली वाक्य रचना अलग बताइए। महाराज साहब, भीतर में इच्छा 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 प्रकट हुई तब विचार अभी नहीं आएंगे आपको क्या? 16 लोगों का अवसर देना पड़ेगा। और बाप रे, बाप रे, मेरे को प्राचीन मत दीजिए महाराज, मैं करूंगा कैसे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप दो अलग करिए, विचार अलग करिए और इच्छा अलग करिए। अच्छा। वो देखो मनीषा बहन जी बोल रहे हैं, चलो। आप तो नहीं खाते ना रसगुल्ला? कभी कभी खाते हैं गुरुजी। अच्छा, बोलिए। जो मन में आया गुरुजी वो विचार है, लेकिन जब आत्मा से ज्ञान, चलो चलो, अब 16 लोग हैं, सो उनके बदले आप ही कर ले। ये क्या बात कर दी, मन में आया मन में आया? इतने टाइम से सीख रहे पढ़ रहे हो। मन क्या है? मन तो जड़ पुद्गल, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। आत्मा में आएगा गुरुजी। तो फिर क्यों मन मन बोल रहे हो? मैंने कहा ये खाली खिड़की है, दरवाजा है। हाँ, अब पहले देखो चोड़े जी, इधर देखो। जब तक यहां से ये ज्ञान दर्शन आपकी मति में उठे, उसको कहना विचार। ये जब तक ज्ञान दर्शन आपके मति ज्ञान में आ जाए, मेमोरी में सेट हो गया, वो सफेद सफेद चाशनी में डूबे हुए, वहां तक वो ज्ञान है। अब यहां से ये मोहनीय कर्म की प्रकृति उसको ले जाकर के खींच रही है बात। अब होता ये है कि आधे सेकंड का भी बीच का डिस्टेंस हम फर्क में समझ नहीं पाते। ध्यान रखना, हर विचार इच्छा बन सकती है क्या?
लेकिन हर इच्छा विचार जरूर बनेगी। आप समझ के बोलिए मैंने क्या कहा है। आपने बोला कि हर विचार इच्छा नहीं बन सकती, पर हर इच्छा विचार जरूर बनेगी। हाँ ये बात है, समझ गए, फर्क समझ गए दो में। अब आपको क्या लगेगा, ये विचार करने का स्थान यहां से उठ रहा है, ये ज्ञान दर्शनात्मक है, इधर देखिए। अब उसको इच्छा में बदलने वाला मोहनीय कर्म की प्रकृति है। अब फिर उसको बाहर भेजेगी। अब वो यहां से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करेगी। अब जैसे ही ग्रहण करते समय वहीं पर वो पहले ही चेंज कर लेगी। कर्म प्रकृतियों के अंदर ही शुभ करना है कि अशुभ करना है उसने बदल दिया। कल अगर ये चोरडिया जी मेरे घर साधु संत पधारे और मैं उनको रसगुल्ला बहराऊं, ये भाव इनके हो गए शुभ। और इनको ये इच्छा न हो और मैं डबल खा जाऊं, ये हो गया अशुभ। कितना फर्क है, रसगुल्ला तो वो का वही है। रसगुल्ला पदार्थ नहीं बदला है और आप भी नहीं बदले हो, मात्र क्या बदले हैं, अंदर से वृत्ति बदल गई है। अगर आपके भाव परिणाम ये हो जाए साहब, कल मेरे घर कोई साधु संत पधार जाए, मैं इनको रसगुल्ले बहरा तो साहब, आपके भाव शुभ बन गए, संभव बिल्कुल शुभ हो गए। आपको ट्रेडिशन पहले हुआ ना महाराज। हाँ, ये इसने काम अपना कर लिया। ज्ञान दर्शन ने आपको विचारात्मक जो है दे दिया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपने उसको मोहनीय कर्म की दिशा में जाने नहीं दिया। मुझे खाना नहीं है, मुझे बहराना है, मुझे आज साधु संत को दान पुण्य करना है। यहां तक कि आपने निर्णय कर लिया कि मेरा तो कल 14 है, मैं तो उपवास करूं, लेकिन मैं किसी गरीब को भूखे को खिलाना चाहता हूं सर। मैं तो रोज खाता हूं, मेरा तो आज उपवास है, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मैं आज किसी भूखे को गरीब को खिलाऊं। आ जाओ भैया आ जाओ, चलो आप आओ, पहले बैठो बैठो बैठो। आपने उसको दो खिलाया, दो खिला के फिर पूछा बोलो भैया और खाना है और लोगे, आपकी इच्छा है, और चलो दो और ले लो। आज आपने रसगुल्ला वही है, खुद ने नहीं खाया, और आपने उसको जो है खिलाने की बुद्धि से किया। ये भी ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, इनको आपने शुभ कर दिया, ये हो गए आपके लिए, ये शुभ बन गए। अब इधर देखिए, पहले शुभ बनाए फिर लिया, लेते समय शुभ बनाए, लेने के बाद शुभ बनाया, क्या किया बोलो। क्यों नहीं, फर्क क्यों नहीं समझ रहे हो। लेने के बाद पहले प्रवीण जी आप थोड़े स्थिर हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, बात थोड़ा सा, पहले जब शुभ सिंसियर बनना है, सीरियस बनना है, पहले आप थोड़ा सा कोशिश करिए। आपको मालूम है कि कार्बन वगैरह में कुछ नहीं है, मम्मी को मालूम है कि डब्बे में आटा है, अच्छा भी नहीं खराब नहीं कुछ नहीं। मम्मी ने एक परात इधर रखी है, एक परात इधर रखी है, एक टोप इधर रखा है, उसमें थोड़ा लिया है, इसमें अलग लिया है। मम्मी बोल रही है कि भाई ये बड़े बेटे को थोड़ा सा हलवा बना के खिलाती हूँ, छोटे बेटे को नमकीन बना के खिलाती हूँ, दोनों की इच्छाएं पूरी कर लो साहब। अब ऐसे तरीके से आपने आटे को दोनों में लिया, क्योंकि पहले मन में विचार आया है, तब आपने अलग अलग किया है। पहले ही वो मानसिकता आपकी तैयार बनी है, अब लेकर के आपने लेते लेते ही पहले डिवीजन कर लिया है, भाई इधर थोड़ा इधर थोड़ा। हर बार में सोच लो, आप सब हर बार में सोच लो, जब जब आपके अंदर से जिस विचार में जिस इच्छा में
किसी के हित की बुद्धि, किसी पराये के लिए शुभ विचार से आप करोगे, तब वही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जिनको आप अच्छा बना करके ग्रहण कर, बनाते हुए ग्रहण करो। क्या लेते है? वक्त प्रोसेस हो गया, ये तो लेते हाँ वक्त ही बिल्कुल आ गया बिल्कुल महाराज बिल्कुल, साहब। सही बात है। जिस प्रवृत्ति से ले रहे हैं, जिस भाव से ले रहे हैं, वही हो गया। हाँ हाँ, जब तो वहां लेंगे तभी आपकी फिर शुभता जाएगी। क्या आई? हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम क्यों जो है कुछ अच्छा बना के खिलाते हैं, और मेहमान नहीं होते हैं कुछ भी, तो मम्मी घर में सुबह के चावल है उसी को छौंक देती है, मैं मिर्च मसाला करके खा लेती है, हो गया। अब मम्मी को पता चले कि दामाद आ रहे हैं, जमाई साहब आ रहे हैं, तो क्या करेगी? अब वो चावल नहीं छौंकेगी साहब, अब दो मिठाई बनाएगी इसमें। मतलब उसके विचार अंदर से बदल गए। क्या लाया? अब जैसे ही उसके विचार बदल गए, अब उसके अंदर से विचार के साथ भी इच्छा बदल गई। अब खुद को नहीं खाना है। मम्मी उपवास कर रही है, मम्मी को बरसी तप चल रहा है, मम्मी के आंबिल की ओली तपस्या चल रही है, लेकिन अब मेहमान आएंगे तो रसोई तो बनाएगी, बेटे को खाना है तो बनाएगी, दूसरों के लिए करेगी सब। अब वो जानती है खुद की इच्छा बिल्कुल नहीं है, खुद कोई भी इच्छा नहीं कर रही है। तो ये है उनके साथ में कैसे कर्म का बंध कैसे हो रहा है। आप पहले उसको अच्छा खराब कर लोगे, फिर ग्रहण करके बांधोगे, तब जाकर होगा। मैं लेते 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 ही मैं इनको पहले अच्छा खराब कर लूं और फिर आत्मा प्रदेशों के साथ बांध दूं। अब इधर अंदर आकर ये डिवीजन हो गया, इधर आकर के ये शुभ बन गया, इधर आकर के ये अशुभ बन गया। इतनी सी बात महावीर जो है अचल भ्राता जी को समझा रहे हैं। देखो भाई, अगर आप कर्म स्वीकार रहे हो तो कर्म को शुभ और अशुभ दो विभाग में स्वीकार। अकेला पुण्य ही कम हो जाएगा तो दुख हो जाएगा, अकेला पुण्य ही बढ़ जाएगा तो सुख हो जाएगा, या अकेला पाप ही घट जाएगा तो सुख हो जाएगा, या अकेला पाप ही बढ़ जाएगा तो दुख हो जाएगा। चार बातें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो विचार आएगा फिर इच्छा आएगी। आज ही या मैं वही कहा ना, विचार ज्ञानात्मक है, हाँ विचार ज्ञान दर्शनात्मक है। हाँ मोहनीय कर्म के प्रकृति में वही विचार घुल जाने से इच्छा बन गई। ओके। आप बोलिए पहले, ऐसे ओके ओके मत करो, पहले बोलो, ये वाक्य बोलो। विचार विचार ज्ञानादि है, विचार दर्शनादि ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक है, हाँ विचार दर्शनात्मक है। हाँ, वो विचार करने से इच्छा बन जाती है। जैसे ही ज्ञान दर्शन से विचार प्रकट हुआ ना, वो वो मोहनी नहीं कर्म है, से इच्छा बन जाती और वो तुरंत मोहनीय कर्म की उस प्रकृति ने उसको पकड़ लिया। है। हाँ वो तो बात पहले सीख के बैठे हो, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां पंगु है, हाँ हाँ। वो बिना ज्ञान के कुछ भी सक्रिय नहीं हो सकती है। करेक्ट है तो सर। जैसे ही यहां से बाहर निकला ज्ञान, वो विचार तरंगे, वो आपका ज्ञान है, उसको ज्ञान तरंग बोलिए, विचार तरंग बोलिए। ओके तो तुरंत मोहनीय कर्म की प्रकृतियों ने उसको पकड़ लिया। ओके। अब बताइए, मैंने चलो एग्जाम्पल दिया, मछली ने डाली पर बैठी हुई मक्खी को देखा, क्या हुआ? हाँ विचार देखना आया। देखना से विचारी, दर्शन अभी दर्शन। विचारी आया है पहले तो। हाँ दर्शन हुआ। अब विचार आया ना देख करके। हाँ हाँ हाँ। अब और जो हाँ हाँ। जैसा ही विचार था, वो बाहर निकलते ही मोहनीय कर्म की, राग मोहनीय की कर्म प्रकृति ने पकड़ लिया, मुझे खाना है। ओके। अब जैसे ही मुझे खाना है तो फट से उसने पानी मुंह में भर के पिचकारी फेंकी हाँ और तुरंत उसको नीचे गिराया, खा लिया। हाँ अब यहां पर यही तो बात है, मैंने आपको अभी क्या कहा, ये चौड़िया जी जो है, अगर कल अपने दो चार रसगुल्ले किसी साधु संत को बहराए तो, या किसी हाँ भूखे प्यासे को खिलाए तो, और या हाँ खुद लेकर खाए तो,
हाँ। बोलो क्या करना है? साधु जी को बहराना पड़ा। अरे भाई साहब आप छोड़ो ना, तीनों में प्रक्रिया में भेद करिए ना। एक गरीब भिखारी होटल के बाहर खड़ा हुआ, यूं सिर करके 3 बार मांग रहा है, पेशेंट साहब 2 रोटी दे दो, पेट पर न खा ले, कुछ भी नहीं खाया है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं। और आपका होटल उधर का है। मालिक जो है, रुकिए रुक, अब होटल का मालिक उसको जो है गाली देकर डंडा दिखाकर भगा रहा है, चल हट यहाँ से दरवाजे से। मेरे हम्म। ग्राहक आ रहे हैं तो बीच में आकर खड़ा रह जाए कि मेरे ग्राहक कैसे हैं, तेरे को देखेंगे तो मेरे ग्राहक कैसे आएंगे? हाँ हमारा फिर आप बरोबर। बंद करो, पहले बंद कर दो आप। ऐसी स्थिति के अंदर एक शेठ जो है आए अंदर, फटाक से उसने 100 रुपए दे दी। बोला भैया मेरे को जो 100 रुपए का भोजन है वो प्लेट बना के दे दो। वेटर ने बोला आइए शेठ बैठिए तो सही। अरे भाई मैंने क्या आपको पैसा दिया ना, पहले मेरे को प्लेट दे दो आप। क्या रोटी सब्जी चावल दाल चपाती कितना देते हो, दो मेरे। वो कह रहे हैं, वेटर कह रहे हैं शेठ जी आप आओ तो सही, बैठो तो सही। आप बैठेंगे, हमारा यहाँ पर रिवाज है, वेटर आएंगे आपको सलाम करेंगे, फिर आपके हाथ में लिस्ट देंगे, फिर आप ऑर्डर करोगे, फिर वो लाएंगे, फिर ऐसा है। बोले शेठ ने बोला आप कुछ भी हो, मैंने आपको पहले एडवांस में पैसा दिया है, आप मेरे को प्लेट दे दो। तो मालिक, होटल के मालिक ने बोला भाई ठीक है, ठीक है, बात सही है, इनको प्लेट दे दो। और जैसे ही शेख ने प्लेट ली, फटाक से उसने जो है उस नौकर को हाथ पकड़ के अंदर लाकर टेबल पर बैठा दिया और खाने को बोल दिया। शेख दरवाजे पर बाहर खड़े हैं। होटल के मालिक ने आकर बोला शेख जी ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने? शेख ने कहा आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने 100 रुपए में मैंने एडवांस में पहले ही दे दिए, लोग भोजन करने के बाद देते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, मैंने आपको पहले दिए हैं। आप 100 रुपए में जो लाया जो दिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने प्लेट ली, अब मैं खाऊं कि मैं इसको खिलाऊं, आपको क्या दे? नहीं नहीं, ये भिखारी हमारी होटल में बैठ ही नहीं सकता है। ये भिखारी हमारे होटल के इस टेबल कुर्सी पर बैठ के खाना खा ही नहीं सकता है। नहीं ये नहीं, आपको सेठ जी ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। अच्छा तुम्हारे टेबल कुर्सी पर बैठने के कितने होते हैं? अलग होते हैं क्या, उसका चार्ज अलग है? लो चलो ये 20 रुपए और ले लो। आप कोई कुछ भी नहीं बोलोगे, ये बरोबर भोजन करेगा खाएगा, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, आप कोई हाथ नहीं लगा सकते। होटल का मालिक आया, होटल का स्टाफ इकट्ठे हो गए, 15-20 जने इकट्ठे हो गए, लड़ने लगे झगड़ने लगे। शेठ ने कहा मैं 1 मिनट में पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस आएगी, आपको जो है तकलीफ हो जाएगी, पहले चुप रहो। मैं खाऊं या मैंने खिलाया, मैंने आपको पैसा दे दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। अरे चोरिया जी क्या हो गया, आप कहानी क्यों सुनते हो? ना ना, क्या हो बहुत गया? तात्विक बात है, बहुत तात्विक बात है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ महाराज। तो फिर गलत क्या हुआ है? मुझे खाना है या मुझे किसी को खिलाना है? आपको तो आपके पैसे से मतलब है। शेठ ने फोन किया, पुलिस बुलाई, पुलिस आकर खड़े हो गई सर। शेठ ने पुलिस को सारी हकीकत समझा दी। पुलिस ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है। शेठ ने उस भिखारी को पूछा भैया पेट भर गया और खाओगे? उसने कहा हाँ शेठ और खाना है। दूसरा 100 रुपया दिया, दूसरी प्लेट दो। और होटल वाले कहते हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, आप इनको उठा के ले जाओ, बाहर ले जाओ। पहले एक बार आपने इसको दे दी खिला दिया, अब दूसरी बार हम नहीं गलती करें। पुलिस ने कहा क्यों नहीं दे सकते हो, शेख पहले पैसा दे रहा है, आपको पैसे से मतलब है। आपने कहीं होटल में लिखा है क्या ये श्रीमंतों की होटल है, गरीब नहीं आ सकते हैं, गरीब को खाने का अधिकार नहीं है? आपको पैसा है, आपको होटल में पैसा मिल रहा है। खड़े रह करके पुलिस ने, शेठ ने दूसरा 100 रुपया देकर दूसरी प्लेट उस गरीब भिखारी को खिला दी सही। अब मैं आपको ये पूछता हूं, अब करो न्याय करो भाई साहब, क्या हुआ, शुभ बनेगा कि अशुभ बनेगा?
शुभ शुभ बनेगा महाराज। बस यही तो लेना है ना, यही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो यही है। भोजन तो वही है, रोटी सब्जी दाल चावल जो है वो तो वो की वही वस्तु है। आपने जिस आपका आशय बदल दिया ना, हेतु बदल दिया आपने। आपने हेतु अपना शुभ करके ले करके उसको खिलाया, आपको ये शुभ कर्म बंधा। आपने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को शुभ बना करके आत्मा पर लगाई। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर कोई शुभ लिखा हुआ अलग से कैसे बताएंगे आप, कैसे दिखाएंगे? ये लाल है इसलिए शुभ है, ये काला इसलिए अशुभ है, ये पीला है इसलिए शुभ है, ये ब्लू है इसलिए अशुभ है। कोई लाल पीला काला, ये तो पुद्गल के वर्ण के अंदर रस स्पर्श, ये तो पुद्गल की अपनी प्रॉपर्टी है। वो तो पुद्गल के स्वरूप की बात है। आत्मा उसको लेकर के शुभ अशुभ कर रही है। अब चाहे वो लाल है तो भी शुभ है, वो पीला है तो भी शुभ है, वो काला है तो भी शुभ है। आप वर्ण के अंदर रस स्पर्श पर मत जाइए। अब इस तरह से अगर मैं मन से, अगर वचन से, अगर काया से, अगर इंद्रियों से मैं जितने भी शुभ परिणाम भाव बना सकता हूं, अभी मैंने शुद्ध नहीं जोड़ा है, वो बाद में बात आएगी। अरे भाई, दो जने जाकर के मंदिर में खड़े हैं, दोनों मित्रों ने सुसाइड करने का निर्णय किया है, वो अभी जाकर के समुद्र में गिरने वाले। अब उन्होंने देखा बीच में ही मंदिर आ गया, तो दोनों ने बात की, चलो चलो चलो, आज लास्ट है ना, जिंदगी का अंतिम दिन है, आज भगवान के दर्शन करके जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आज एक दिन तो चलो ना, एक दिन आज भगवान के दर्शन करके जाते हैं। वो दोनों जने जो है मंदिर में आए, शांति से भगवान के सामने बैठे। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, दूसरे दो जने आए, दूसरे 3 जने आए, दूसरों को देखा आते जाते देखा, तो दूसरे दो जनों ने, भाई साहब ने कहा, आओ चलो आप भी थोड़ी वंदना कर लो। वो बोलते हैं हमको नहीं आता है। अच्छा मैं आपको कराता हूँ, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको वंदना कराता हूँ, मेरे साथ कर लो। वो सेठ जी ने उनको, दोनों मित्रों को बैठा करके 15-20 मिनट तक अपने साथ में चैतन्यन कराया। बड़ा अच्छा भक्ति भाव से स्तवन गाया। भक्ति भाव से गाए हुए स्तवन के शब्दों में ये था, प्रभु तुम बिन चौ गति फीच फर्यो संसार माही। हे भगवंत, आपके बिना मैं 4 गतियों के संसार में जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहा, फिरता रहा। इधर सो भाई साहब जो है स्तवना करके वंदना करते हुए गा रहे हैं, और उन दोनों मित्रों को ये सुनकर आंख में आंसू आ गए। शेठ जी ने अपनी तरफ से वंदना के भाव पूर्ण किए, फिर बैठ गए और थोड़े 2 भजन और गाए। कंठ उनका मस्त मधुर था, अच्छी तरह से उन्होंने गाया, समझे कि नहीं। आधा घंटा बिता दिया, बाहर आए, वो दोनों मित्र भी बाहर आए। शेठ जी ने कहा, अब आप आज आए हो, बोलिए कल कितने बजे आओगे? मैं आपके सामने इतने बजे आऊं, मेरे को 2-4 और भजन सुनाने, आपको मजा आएगी सर। नहीं, पहले जबान तो आप मेरे को वचन दो, कल कितने बजे आते हो, मैं आपके साथ आता। उन दोनों मित्रों ने कान में बात करके, इशारा इशारा करके बोले, शेठ को क्या जवाब? अच्छा बोलो ना, कल कल 4 बजे आएंगे। शेठ ने कहा, देखो पक्का वादा है, आपको 4 बजे आना है। अच्छा बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको, मेरी गाड़ी आती है, मैं आपको साथ में बैठा के ले आऊंगा। अच्छा ठीक है शेठ जी। दूसरे दिन शेठ 4 बजे आए, साथ में लेकर आए, आज फिर बैठाया सब। तीसरे दिन बैठाया, अब शेठ ने कहा, कल से मेरे साथ में आप पूजा करने आओगे, मंदिर में दर्शन करने। क्या हुआ? देखो चोटे जी छोड़ के चले जाते, ऐसा कर। ऐसे में उन दोनों की जो सुसाइडल टेंडेंसी थी बदल गई।
खराब विचार, जो अशुभ विचार मन में आ रहे थे वो छोड़ दिए, शुभ भाव बना ले, शुभ शुभ परिणाम बना करके तीसरे दिन बाहर आके सेठ जी के पैर पड़े और कहा, सेठ जी हम तो सुसाइड करने जा रहे थे, दोनों मरने जा रहे थे, हमने सोचा आज भगवान का अंतिम दर्शन करो, तो आपने भजन सुनाया तो आपके साथ, आपने दूसरे दिन हमको जोड़ दिया, तीसरे दिन जुड़ गया, हमने तो हमारा विचार ही छोड़ दिया। अच्छा चलो विचार छोड़ दिया, बहुत अच्छा है, अब बताइए चलो मेरे साथ कैसे काम करोगे, क्या करोगे, कैसे करो। शेठ ने ऐसा उनको जोड़ा, उनकी जिंदगी बदल दी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो भविष्य के जो है बहुत बड़े व्यापारी बन गए। क्या हुआ ये? आप अशुभ को शुभ में बदल सकते हो कि नहीं? आप शुभ को अशुभ में बदल सकते हो कि नहीं? ये बात हम फिर कल वापस आके कंटिन्यू करेंगे। ध्यान में रखना भाई साहब, क्लासें बढ़ रही है। विपुल जी मैं क्या करूं बताइए, आपने संख्या बढ़ाई है, लेकिन अब मेरे पास भी विकल्प नहीं है, समझाने महाराज के लिए समय तो लग ही जाता है, समझो। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एषु पंच नमोत्तारो सर्वपापनाशं, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नप्रौधमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नप्रौधमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। सत्यं वन्दामि साहेब नंदी जी। साहेब।